हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आलू टिक्की चाट बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने आलू को उबालकर मैश कर लिया है। आधा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा चम्मच काला नमक, कटा हुआ हरा धनिया, लाल मिर्च मोटे वाली, काली मिर्च और अमचूर पाउडर, पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, कटी हुई हरी मिर्च और पुदीना डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें एक आधा नींबू निचोड़ेंगे। आप मसाला अपने अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। इस तरह से इसमें नींबू को निचोड़ लें। हमने इसमें नींबू को निचोड़ लिया है। एक बीज इसमें गिर गया, उसको हम निकाल देंगे। इस तरह से हमने बीज को निकाल दिया है। अब हम इसमें चावल का आटा डालेंगे। आप इसमें अरारोट का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन चावल के आटे से ये कुरकुरी बनती है, इसीलिए हमने 3-4 चम्मच इसमें चावल का आटा डाल लिया है। आवश्यकता पड़े तो आप और भी डाल सकते हैं। इस तरह से हाथों में ऑयल लगाकर हमने एक डो तैयार कर लिया है। अब हम इसमें से छोटे छोटे गोले बनाकर इस तरह से लड्डू सा बना लेंगे और फिर हाथों के बीच में, हथेलियों के बीच में इसको रखकर दबा देंगे। इस तरह से हम सभी टिक्की बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हथेलियों में इसको दबाएं और इसे इस तरह से बना लें। बनाते जाएं और प्लेट में रखते जाएं। सभी को बनाकर एक प्लेट में रख ले। दूसरी तरफ हम गैस पर कढ़ाई रख देंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल रख देंगे। आप इसको सैलो फ्राई कर लेंगे। इस तरह से सभी टिक्की प्लेट में रखते जाएं और बनाते जाएं। अब हम इसको इस तरह से बनाकर प्लेट में रख लेंगे। सभी को बनाने के बाद ही हम इनको फ्राई करेंगे। इस तरह से टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। सभी डो की हम इसी तरह से बना लेंगे। कुछ हमने बना लिया है, कुछ हम बाद में बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको ये मेरी टिक्की पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये आपको कैसी लगी। इस तरह से हमने टिक्की बना ली है। दूसरी तरफ हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें हम थोड़ा सा पीस डाल के देख लेंगे। उसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं, ये गर्म हो चुका है। हम इसको धीमी आंच पर ही रखेंगे, क्योंकि अंदर तक ये एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाएंगी। इस तरह से हम एक एक करके इनको कढ़ाई में छोड़ देंगे और एक तरफ से अच्छी तरह से सिक जाने के बाद हम इनको पलट लेंगे। दूसरी तरफ से भी हम इनको सेक लेंगे। दोनों तरफ से हम इनको अच्छी तरह से सेक कर इनको फ्राई कर लें। गोल्डन ब्राउन हो जाने पर ही हम इनको निकालेंगे। उलटते पलटते हुए इनको सेक कर तैयार कर लें। हमने सिंपल आलू की टिक्की बनाकर तैयार की है। इनमें हम फिलिंग डालकर भी तैयार कर सकते हैं मटर की। इस तरह से एक एक करके हम निकाल लेंगे। बनकर तैयार हो गई है। ये निकाल कर हम इस कढ़ाई में दूसरी डाल देंगे। इस तरह से हमारी टिक्की बनकर तैयार हो गई है। ये एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं। हम आपको इनको दिखा रहे हैं। इस तरह से देखो, आवाज़ आ रही है, एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। अब हम इनको एक प्लेट में लगा देंगे। टिक्की को तोड़कर प्लेट में रख लें। इस तरह से तोड़ लें इनको। ऊपर से इसमें दही डाल दें। हमने दही को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें थोड़ी सी चीनी मिला ली थी और दही को फेंट लिया है। अब हम एक स्पून की हेल्प से इस पर दही डालेंगे और खट्टी मीठी चटनी डालकर इसको तैयार करेंगे। इस तरह से हमने दही डाल ली है। अब हम इस पर इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। इस तरह से फिर हम इस पर हरी चटनी डाल देंगे। हरे धनिए वाली खट्टी चटनी इसमें डाल दें। इस तरह से ऊपर से इसमें चाट मसाला
अगर नमक आपको कम लगे तो इसमें नमक भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने आलू की डो में भी नमक डाला था और चटनी में, दोनों में नमक है। ऊपर से थोड़े से कटे हुए प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा पनीर डाल देंगे इस तरह से। ऊपर से हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, भुना हुआ जीरा डाल लें थोड़ा सा इसमें हम अनार के दाने डाल देंगे। इस तरह से हमारी टिक्की बनकर तैयार हो जाएगी। और कटोरी में हम दही, दोनों चटनी रख देंगे, जिसको ज़रूरत हो ऊपर से डाल ले। चटनी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, दोनों तरह की चटनी मैं कई बार बना चुकी हूँ। इस तरह से हमारी टिक्की बनकर तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं और एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। अब हम इनको एक प्लेट में लगाकर सर्व करेंगे इस तरह से। आप जैसे आपको पसंद हो उसी तरह से आप इसको सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। हमारी टिक्की बनकर तैयार हो गई है।